काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच का चतुर्दशम राष्ट्रीय अधिवेशन काशी कुंभ 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस अधिवेशन में देश भर से 2000 से अधिक युवा प्रतिनिधि और गणमान्य शामिल होंगे। मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कपिल लखोटिया ने बताया कि इस 4 दिवसीय आयोजन में अनेक वैचारिक संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। काशी कुंभ के 2022 के बारे में बात करते हुए कार्यक्रम अध्यक्ष दीपक कुमार बजाज ने कहा कि 22 से 25 दिसंबर तक चलने वाले ये कार्यक्रम मारवाड़ी युवा मंच का कार्यक्रम है। पूरे देश से भारी संख्या में लोग इस महाकुंभ में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। वहीं इस महाकुंभ में न केवल सामाजिक विषय बल्कि राष्ट्रीय विषयों पर भी गहन चिंतन किया जाएगा। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में बहुत से प्रसिद्ध हस्तियां भी आएंगी, जिनको सुनकर मारवाड़ी समाज के युवा बच्चे प्रेरित होकर देश हित के लिए काम करेंगे। यही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। क्या महाकुंभ, काशी महाकुंभ क्या है? देखिए, निश्चित रूप से 22 से 25 तारीख तक जो ये महाकुंभ हो रहा है, ये पूरे मारवाड़ी समाज की जो सबसे सशक्त संस्था है मारवाड़ी युवा मंच, यह कार्यक्रम उसका कार्यक्रम है। पूरे देश से बड़ी संख्या में 3000 से ज़्यादा लोग जो है इस महाकुंभ में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। और इस महाकुंभ में समाज के अलावा राष्ट्रीय विषयों पर भी गहन चिंतन होगा। साथ ही साथ आगे की हमारी नई कार्यकारिणी का चुनाव भी होगा। बहुत से प्रसिद्ध हस्तियां आएंगी, जिनको सुन करके, जिनसे मिल करके हमारे मारवाड़ी समाज के युवा बच्चे उनसे प्रेरणा लेकर के समाज और देश हित में काम कर सकें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा की गई निंदनीय टिप्पणी के विरोध में भाजपा द्वारा देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में हाथी बाजार में भी भाजपा के द्वारा पाकिस्तान के विदेश मंत्री का पुतला दहन किया गया। इस दौरान दर्जनों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न नारों से विरोध व्यक्त किया। बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एक अनर्गल टिप्पणी की गई थी। इसी कारण देश भर में भाजपा के द्वारा पाकिस्तान के विदेश मंत्री के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं हाथी बाजार में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पुतला जलाया। इस मौके पर प्रेम नारायण पटेल, प्रदीप पटेल, ब्रिजेश वर्मा, दिनेश वर्मा आदि कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। मिर्जापुर वरिष्ठ पुलिस के निर्देशन में परिक्षेत्र जनपद मिर्जापुर, सोनभद्र व भदोही में अपराधों की रोकथाम के लिए वांछित अभियुक्तों व वारंटी की गिरफ्तारी का सघन अभियान चलाया गया। इस दौरान 24 घंटे के इस सघन अभियान में 46 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा गया। बताते चले कि एसपी संतोष कुमार मिश्रा के निर्देश पर 48 घंटे में अलग अलग थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर 46 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वारंटी वांछित पुरस्कार घोषित प्रिवेंट अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसका खुलासा आज पुलिस लाइन सभागार में एसपी सिटी श्रीकांत प्रजापति ने प्रेस वार्ता के दौरान किया। गौरतलब है कि जनपद में अवैध गतिविधियों, मादक पदार्थों, नशीली दवाइयों व तस्करों आदि पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जितने भी शेष वारंटी व वांछित अभियुक्त हैं जो किसी कारणवश गिरफ्तार नहीं हुए हैं, ऐसे अभियुक्तों के विरुद्ध तत्काल गिरफ्तारी के लिए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाए। जनपद मिर्जापुर में अपराधियों के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया गया है, जिनकी अरेस्टिंग को लेकर के, जिसमें पूरे जनपद में विभिन्न थाना क्षेत्रों से टोटल 36 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो विभिन्न मुकदमों में वांटेड भी थे, कुछ उसमें वारंटी हैं और कुछ जो मारपीट के झगड़े में वांटेड थे वो हैं। तो कुल मिलाकर के मिर्जापुर पुलिस के द्वारा पिछले 24 घंटे के अंदर 46 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर बरेली से है, जहां मारिया फ्रोजन के मालिक हाजी शकील कुरैशी के यहां ईडी और इनकम टैक्स की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है। बता दें कि बड़ी संख्या में दिल्ली और लखनऊ के अधिकारियों ने छापेमारी करने वाली टीम सुबह करीब 9 बजे लखनऊ और दिल्ली से बरेली पहुंची। एक साथ सभी ठिकानों पर छापेमारी की कार्यवाही शुरू की गई। इस दौरान अधिकारियों ने सभी के फोन जब्त कर लिए। बता दें कि पिछले दिनों नरियावल स्थित स्लॉटर हाउस में अनुबंध से करीब 3 गुना ज्यादा पशु कटान के मामले में घिरे मीट कारोबारी हाजी शकील कुरैशी के आवास, फैक्ट्री और कार्यालय पर बुधवार को आयकर विभाग और ईडी विभाग ने छापा मारा। प्राप्त सूचना के मुताबिक सुबह करीब 9 बजे आयकर और ईडी की टीमें लखनऊ और दिल्ली से बरेली पहुंची। एक साथ सभी ठिकानों पर छापेमारी की कार्यवाही शुरू हुई। पैरामिलिट्री फोर्स की सुरक्षा में परिसर की घेराबंदी कर ली गई। अधिकारियों ने सभी के फोन जब्त कर लिए। परिसर में किसी की भी आवाजाही बंद कर दी गई। जो लोग पहले से ही अंदर थे, उनका प्रकरण से लेना देना नहीं था, उन्हें बाहर निकालकर
सभी दस्तावेज की जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस दौरान इलाके में अफरा तफरी का माहौल भी रहा। किसी को भी घर, दफ्तर व फैक्ट्री से अंदर या बाहर जाने की इजाजत नहीं है। बलिया में बीजेपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह समाजवादी पार्टी और शिवपाल सिंह यादव पर मेहरबान दिखे। दयाशंकर सिंह ने समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए शिवपाल सिंह यादव को बधाई दी कि पार्टी में बहुत समय बाद एकता दिखी है। ये पार्टी के लिए शुभ संकेत है। वहीं सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के करीब बताया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान योगी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि शिवपाल यादव सिंह ने पार्टी को अपने खून पसीने से बनाया है और अपना पूरा जीवन लगा दिया है, जिसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। वह चाहता हूं कि पार्टी के द्वारा उनका सम्मान किया जाए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की ओर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अपना राजनीतिक अस्तित्व खोती जा रही है। वह स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी में मात दी, जिस बौखलाहट की वजह से कांग्रेस ऐसे बयान दे रहा है। ये अच्छा है, तो वही शुभ संकेत है, बधाई है, क्योंकि शिवपाल जी ने समाजवादी पार्टी को बनाने में अपने खून पसीने है और जिस पार्टी में उन्होंने पूरे अपने जीवन को लगा दिया, फिर से उस पार्टी में एकता आई है। ये इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं और मैं चाहूँगा कि भाई पार्टी में उनको जो सम्मान मिलता है वो सम्मान मिले। हाँ, बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते हैं, पहले भी सहयोगी रह चुके हैं, वो हम लोग के साथ मंत्री रह चुके हैं और तो ओम प्रकाश राजभर जी सोचते हैं जो उसको मोदी जी और योगी जी करते हैं, तो हम लोग वैचारिक रूप से नजदीक हैं। तो कुछ भी हो सकता है, राजनीति में कोई तो परमानेंट दोस्त और दुश्मन होते नहीं है, समय और परिस्थितियों के अनुसार सब निर्णय होते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक अस्तित्व को खोती जा रही है, ये मैं उनके बौखलाहट समझ सकता हूँ। माननीय उनके नेता राहुल गांधी जी को 2 बार पराजित करने का काम जो है आज जो है स्मृति ईरानी जी ने किया है, तो इसे बौखलाहट में बयान दे रहे हूँ। इस तरह से सजा की मांग करेंगे उनके लिए, इस तरह से वह महिला को इस तरह से बयान दे रहे हैं। जो भी ये कानून के परिधि में जो आएगा उस पर कार्रवाई होगी। तो मुकदमा दर्ज हुआ है तो उसकी विवेचना होगी, विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएगा उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, जब कोहरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उस स्थिति के लिए वहाँ के जो हमारे जो क्षेत्रीय प्रबंधक होते हैं वो उस पर निर्णय करेंगे कि भाई यदि कोहरे के कारण अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने में उसको कठिनाई होगी, क्योंकि अभी दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं, तो उसको रोकने के लिए इसको किया गया है। तो वो उस समय वो तो तत्कालिक निर्णय उसमें ले करके वो करेंगे कि यदि ज़्यादा गहरा कोहरा होगा तो उस पर असर करेंगे। यदि कोहरा ऐसा होगा कि हमारी बसें आसानी से चल सकती हैं तो चलेंगे।